आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। मैं हूं परशुराम पाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समाज में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद करने में पीछे नहीं रहते। ख़ास तौर से आदमी और औरतों के बीच का रिश्ता जो अपने स्वार्थ के लिए कोई भी औरत प्यार के झांसे में आदमी को बेवकूफ़ बनाती हैं, तो कहीं कोई आदमी औरतों को तरह तरह का प्रलोभन देकर अपना स्वार्थ पूरा करता है और दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देता है। ऐसे लोगों के खिलाफ जब कोई महिला अपने रिश्तेदार या जिम्मेदाराना लोगों या फिर पुलिस के पास जाती है तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। ऐसे प्रवृत्ति वाले इंसान समाज के लिए कलंक होते हैं जो महिलाओं पर ऐसे अत्याचार करते हैं। ऐसे ही एक मामला सामने आया है। मालूम हो कि भिवंडी नदी नाका महाड़ा कॉलोनी घर नंबर 101 अनवारे रजा मस्जिद के पास रहने वाली महिला तबस्सुम तजाम्मुल हुसैन मोमिन 14 फरवरी 2019 को मुस्लिम रीति रिवाज से तजाम्मुल हुसैन इब्राहिम मोमिन 1137 रूम नंबर 1 महबूब मंजिल वी विंग तल महला इसरार पेट्रोल पंप के पास करौली रोड भिवंडी से शादी की। शादी से पहले तजाम्मुल अपनी कई राज छिपाया जो सामने आया। वहीं पीड़िता से झूठ बोलकर 5 लाख रुपए लिए और पीड़िता के 2 बच्चों को भी परवरिश करने का वादा से मुकर गया। यही नहीं, पीड़िता के पहले प्रेग्नेंट को भी उसने गिरवाया और अब दूसरे बच्चे का भी एबॉर्शन करने के लिए दबाव बना रहा है। यही नहीं, 2 लाख रुपए की और भी मांग कर रहा है। पीड़िता ने इस मामले को लेकर अपने रिश्तेदारों सगे संबंधियों के पास गई। कुछ जिम्मेदारानों के अलावा पुलिस के पास भी तकरार की, परंतु कहीं भी उसे मदद या न्याय नहीं मिल रहा है। बता दें कि पति तजाम्मुल टोरंट पावर में काम करता है। पीड़िता अपनी बच्चियों व पेट में पल रहा बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित है। वहीं भिवंडी पुलिस को अच्छी कार्यशैली को लेकर भरोसा है कि पुलिस उसे न्याय दिलाने में मदद करेगी। बहरहाल उसके साथ क्या हुआ, अपनी पूरी कहानी खुद बयान करती हुई क्या कहा, आप भी सुनिए इस वीडियो में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तबस्सुम तजम्मुल हुसैन मोहम्मद इब्राहिम मोमिन है। आपको क्या तकलीफ क्या है? मेरी शादी तजम्मुल हुसैन मोमिन से 2019 14 फरवरी को हुई थी। उन्होंने मुझसे झूठ बोलकर शादी की थी क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे। वो मेरा नंबर कहीं से निकाल कर मुझसे कांटेक्ट किए थे। शादी के बाद उन्होंने 1-2 महीना मुझे रखा। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसके पूरे परिवार ने मिलकर उन्होंने मिलकर मेरा बच्चा गिरा दिया। उसके बाद मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिए। उसके बाद मैंने बहुत सारी एनसीज की निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन में। उसके बाद उन लोगों ने फिर वापस मुझे रखा। उसके बाद अभी 3 साल से मैं उनके साथ हूँ और 3 साल में उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपया लिया। 5 लाख रुपया लिया है? क्या बोलकर लिया, कैसे लिया? 5 लाख उन्होंने मुझसे कर्जे के तौर पर लिया था और ये कहा था कि मैं थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें वापस दे दूंगा। अब मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ और ये और इनके परिवार वाले मुझे फिर से ये बच्चा गिराने पर दबाव डाल रहे हैं। तो अभी आपने कहीं किसी को तकरार वगैरह कहीं पत्र व्यवहार किया है इस बारे में लेके? हाँ, मैंने किया था। पहले भी एनसी की थी निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन में और अभी भी मैंने 4/1/2022 को माननीय एसीपी साहब, माननीय डीसीपी साहब और माननीय कमिश्नर साहब और निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन में तकरार दायर की थी, लेकिन अब तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है और अब तक मुझे बुलाया नहीं गया है। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हो? अभी मैं इतना चाहती हूँ कि मुझे पुलिस प्रशासन से न्याय चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे घर से निकाल दिए हैं, मुझे बार बार दबाव डाला जा रहा है बच्चा गिराने पर और 2 लाख मुझसे और मांग रहे हैं। तो आपके और भी पहले भी बच्चे और भी हैं क्या? पहले? हाँ, मेरी पहले 2 बेटियां हैं। तो कितने साल के हैं वो दोनों बच्चे? वो एक 12 साल की है और एक 6 साल की है और मैं अभी अपने भाई के घर पर रह रही हूँ। अच्छा, तो अभी ये दो बच्चे आपके होने के
थे पहले, यानी पहले की शादी थे। जी तो सर। अभी जब दूसरी शादी आपने किया तो उस टाइम पे क्या ये दोनों बच्चों के बारे में भी कुछ चर्चा हाँ हुई थी? हाँ, ये इन्होंने मुझसे शादी की थी, तब इन्होंने वादा किया था कि मैं तुम्हें भी संभालूंगा और तुम्हारे दोनों बच्चों की भी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। तो अभी क्या बोल रहे हैं? अभी ये बोलते हैं कि मैं तुमको भी नहीं रखूंगा, ना तुम्हारे बच्चे संभालूंगा, और ये जो बच्चा होने वाला है मैं इसकी भी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। ऐसा नहीं। तो अभी मैं पुलिस से क्या आप दरख्वास्त क्या करना मैं चाहते पुलिस हो? से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ, ये लोगों ने पहले भी मेरा एक बच्चा गिरा दिया, दोबारा मुझ पर और दबाव डाल रहे हैं। मैं अपने बच्चे के लिए और अपने लिए न्याय चाहती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी शादी कैसे हुई थी, कौन से रीति रिवाज से हुई थी? मेरी शादी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। अगला कदम क्या होगा फिर आपका? मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे न्याय दिलाइए। मैं अपने बच्चे और अपने लिए न्याय चाहती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे पुलिस प्रशासन से न्याय मिलेगा। अगर मुझे इधर से न्याय नहीं मिलता है तो मैं अपना अगला कदम कानूनी प्रोसेसर आगे बढ़ाऊंगी।